बीजेपी को छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए उद्योगपति और समाजसेवी विजय जैन को मिलने रोजाना सैकड़ों लोग उनके दफ्तर पहुंच रहे हैं। विजय जैन ने टोटल न्यूज से खास बातचीत में खुलासा किया कि उन्हें अपने समर्थकों और शुभचिंतकों की भावनाओं को ध्यान में रखकर ही ये फैसला लिया। उनका पहला और आखिरी मकसद लोगों और गरीबों की सेवा करना है। यही उनके गुरु ने उन्हें सिखाया है। पानीपत के उद्योगपति, समाज सेवी और अब खुलकर राजनीति में उतर चुके विजय जैन हमारे साथ हैं। जैन साहब, पानीपत आसपास आपको सारे लोग पहले से ही जानते थे। हालांकि राजनीति आपके पीछे, उद्योगपति समाज सेवी के तौर पे आपकी पहचान ज़्यादा है, लेकिन आपने कांग्रेस ज्वाइन की है और ये आपके नेता हो गए अब। जी नमस्कार। देखिए, मेरा एक ही लक्ष्य है कि सेवा करना। मेरा और मेरा परिवार शुरू से ही गुरु भक्त परिवार है। गुरुओं की मान के चलता है, जो उनका आदेश होता है। हमारे गुरुजी ने एक ही बात समझाई है कि हमेशा दूसरों की सहायता करो। जरूरतमंद है, कोई भी गरीब आदमी है, उसको किसी चीज़ की जरूरत है, राशन पानी की, या उसकी गरीब बेटी की शादी है, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लो। उसी चीज़ को मैं लेते हुए इस राजनीतिक क्षेत्र में आया था। और आपने देखा होगा कि 5 साल मैंने पूरे मनोयोग के पूरी सेवा की है। पार्टी की भी सेवा की और जनता की भी सेवा की। अब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं पार्टी में अनदेखी हो रही है और मेरे वार्ड के काम भी रोके जा रहे हैं और पार्टी कोई संज्ञान नहीं ले रही है। मैं कई दिनों से घुटन महसूस कर रहा था कि पार्टी कुछ संज्ञान नहीं ले रही है, जिस कारण मैं और अपने आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की और हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की नीतियों को लेकर के मैं उनके विचारों से सहमत होकर के मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। कई समर्थकों से बात की है, उनका ये कहना है कि वैसे तो ये कर ही रहे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में आपने बहुत काम किया है बीजेपी के लिए और एक बड़ी जीत भी बीजेपी को हासिल हुई। उसके बाद भी मेरे मतलब आपके समर्थकों का थोड़ा सा मन दुखी इसलिए हुआ कि इतना काम करने के बाद सब कुछ आपको एक तरह से प्रयोग में लिया गया, उसके बाद भी शायद किसी ने धन्यवाद तक नहीं किया। शायद आपका मन आहत था, जो आपके समर्थक बता रहे हैं। नहीं, देखिए, पूरा जिला जानता है कि लोकसभा चुनाव में मैंने कितना काम किया। जब मैं भारतीय जनता पार्टी में था तो उसके लिए काम किया, वो ही मैंने उसको सब कुछ उसको माना, भारतीय जनता पार्टी को। और उन्होंने आदरणीय मनोहर लाल जी को टिकट दिया तो मैंने पूरे अपने तन मन से धन से उनकी सेवा की और उनको जिता करके भेजा। लेकिन पार्टी में लगातार अनदेखी करना कि यहाँ पर मेरे बराबर में मुख्यमंत्री जी यहाँ आए और हमें पता भी ना लगे, वो चाय पीकर चले जाए, कहीं ना कहीं इन नेताओं की पता नहीं क्या मंशा थी। तो मैं अपने आप को घुटन महसूस कर रहा था। मैंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, उनको सारा इस बारे में अवगत कराया। तो सभी कार्यकर्ताओं का एक ही निर्णय था, जैन साहब आपको इस पार्टी में नहीं रहना है। अगर आप इस पार्टी में रहोगे तो हम आपके साथ में रहेंगे। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता था कि जैन साहब कहीं आगे निकल जाए, हम पीछे रह जाए। राजनीति में जो स्वार्थ होता है। नहीं, देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि मैं अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे गुरुओं की जो आदेश होता है, मैंने अपने हर इंटरव्यू में कोई भी पत्रकार साथी आया है या कोई पूछता है, मैं सबसे पहले अपने गुरु का ध्यान रखता हूँ, उनका नाम लेके ही आगे चलता हूँ। आपने देखा होगा कि जिस दिन मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है उस दिन भी मैं अपने गुरुओं से मंगल पाठ सुन करके मैंने ज्वाइन किया है। मेरी अपने गुरुओं में और भगवान के अंदर आस्था है। मैंने हमेशा कहा है कि जो करे ऊपर वाला ठीक करे और मेरे गुरुजी ठीक करेंगे। लेकिन आपके समर्थक ये कह रहे हैं कि पूरी उम्मीद है, कांग्रेस ज्वाइन किए, उम्मीद है आपकी लोकप्रियता, आपकी पकड़ को देख के, आप लोगों में जो थोड़ा सा एक वो है कि भरोसा कर रहे हैं आप पे कि। देखिए, कोई भी समर्थक है या कार्यकर्ता वो पार्टी रीढ़ की हड्डी होता है। अब मान लें मेरा इतना जनता के अंदर इतना प्यार है क्योंकि मैं उनके दुख सुख में खड़ा होता हूँ। मैंने इन 5 सालों में देखा कि गरीबी क्या होती है, लोगों को किस किस तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मैं हमेशा उनके दुख सुख में बीच में खड़ा रहा हूँ, उसी वजह से मुझे इतना प्यार मिल रहा है। आपने देखा होगा कि पीछे मेरे कार्यालय का उद्घाटन था, लगभग 40,000-45,000 आदमी उसमें खाना खा करके गए। चूंकि यहाँ टिकट की लाइन में बहुत सारी लंबी लाइन है, कांग्रेस में तो और ज़्यादा लंबी लाइन है, बीजेपी में भी हो सकती है, लेकिन पानीपत ग्रामीण के 40-42 गांव भी हैं, थोड़ा सा कॉलोनी है जहाँ प्रवासी मजदूर है, बेचारे छोटे छोटे 50 गज के मकान में रहते हैं। हमने पता है पीने का साफ पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, सीवर नहीं है, उनकी सुनवाई नहीं है। इस तरह का दर्द भी पानीपत ग्रामीण की कॉलोनियों में गरीब लोग बसते हैं और उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी, नाली, बिजली, सड़कें, यही उनकी वो है। उसके बाद आ जाती है किसी की प्रॉपर्टी आईडी गलत है। आपने देखा होगा कितनी धांधलीबाजी प्रॉपर्टी आईडी में चल रही है। मैंने उनकी आवाज़ उठाने के लिए, आपने देखा होगा निगम में भी मैंने आवाज़ उठाई थी।
अपनी पार्टी के खिलाफ जाके मैंने बयान दिया था बीजेपी को कि लोगों में कैसे आप मुंह लेके जाओगे अगर इस तरह की मैंने कहा था कि आने वाले समय में बीजेपी को कोई वोट नहीं देगा। आप देख लो अब क्या नतीजा है लोकसभा चुनाव में। मैं जनता के लिए, पहले मैं जनता के लिए हूँ, बात ठीक है पार्टी से मैं हूँ, लेकिन जिन जनता ने मुझे अपनी सर आंखों पे उठा के मेरे को चुन करके भेजा, मेरा फर्ज बनता है उनके काम कराऊं। जन साहब, पहले आप समाज सेवी और उद्योगपति थे। मेरे को याद है कोरोना काल में जब इतनी मुसीबतें थी, सड़कें सुनसान थी, कई लोगों ने बताया आप 4-4 हजार आदमियों का रोज खाना अपनी तरफ से बना के बंटवाया करते थे, और एक नहीं कई महीने तक 25,000 आदमियों का डेली खाना बनवाया मैंने, 4,000 नहीं। मैंने आपको बताया ना, हमारे गुरुओं ने एक ही बात समझाई है, सब कुछ यहीं रह जाना है। कांग्रेस ज्वाइन किया आपने, काफी सोचा समझा, समर्थकों का दबाव था कि अब आप पार्टी बदलो। पानीपत ग्रामीण में कांग्रेस की लंबी लाइन है टिकट की, आप भी उसमें आ गए, उस लाइन में लग गए। अब आपको भरोसा है कि जो भी फैसला होगा हाईकमान का, प्रदेश नेतृत्व का, जिसको भी टिकट मिलेगी, आपको मिले दूसरों को मिले, कांग्रेस की मजबूती की लड़ाई लड़ेंगे? देखिए कथुरिया साहब, हमारा एक ही प्रण है कि कांग्रेस पार्टी को आगे लेके जाना है, उसको जिताएंगे। मेरी अभी कुछ दिन पहले हमारे पूरे ग्रामीण के जितने भी कार्यकर्ता है, कैंडिडेट जो टिकट अप्लाई करते हैं, उन सब ने मीटिंग थी आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ, जो हमारे लोकसभा के सांसद है रोहतक से। तो हमने एक ही कहा कि सबसे पहले 90 की 90 विधानसभा में पानीपत ग्रामीण विधानसभा की सीट आपकी झोली में डालेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनाना है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।